अयोध्या पहुंचे नीट परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1123 रैंक प्राप्त करने वाले अंश शुक्ला ने रामलला का दर्शन कर राम जन्मभूमि मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से आशीर्वाद प्राप्त किया। अंश शुक्ला गोंडा जिले के रहने वाले, जिन्होंने हाथ से दिव्यांग होकर भी नीट परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1123 रैंक प्राप्त करके अपने जिले व परिवार का एमबीबीएस में सिलेक्शन प्राप्त कर रोशन किया है। अंश शुक्ला ने हाई स्कूल व इंटर की शिक्षा इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल से प्राप्त की है। अंश शुक्ला ने इसका श्रेय अपने माता पिता और भगवान श्री राम को दिया है। इसीलिए आज वह रामलला के दर्शन कर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अंश शुक्ला का कहना है कि दिव्यांगता उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वह उनकी ताकत है। उन्होंने कभी भी अपने को दूसरे से अलग नहीं माना है। अंश शुक्ला का कहना है कि लोगों का व्यवहार निश्चित रूप से उनसे अलग रहा है, लेकिन वह कभी निराश नहीं हुए और यह चीज उनके लिए प्रेरणा साबित हुई। जब वह हाई स्कूल में गए तभी उन्होंने ठान लिया था कि वह देश की सेवा करने के लिए एमबीबीएस में सिलेक्शन लेंगे। इसके लिए उनको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और भगवान के आशीर्वाद से माता पिता की प्रेरणा से सफलता प्राप्त हुई। उनका कहना है कि जब वे निराश होते थे तो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते थे। अंश शुक्ला का कहना है कि आत्मबल को मजबूत रखिए, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अंश शुक्ला को सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाखिला प्राप्त होगा। अंश शुक्ला के पिता राकेश शुक्ला छात्र राजनीति से ही सक्रिय रहे हैं और बीजेपी में पार्टी की सेवा कर रहे हैं। वहीं उनकी माता ममता शुक्ला गृहिणी है, जो हमेशा उनको मोटिवेट करती रहती हैं। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अंश शुक्ला को माला पहनाकर आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि दिव्यांग लोगों को कभी भी अपने आप को असहाय नहीं समझना चाहिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अंश शुक्ला है। अंश शुक्ला एमबीबीएस की पढ़ाई कर देश की सेवा में अपना विशेष योगदान दें, स्वास्थ्य सेवा में रहकर लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, यही सबसे बड़ी पूजा है। एमबीबीएस में सफलता प्राप्त करने के लिए अंश शुक्ला को बधाई देता हूँ। मैं बचपन से इसको अपनी एक कमजोरी न मान के अपनी ताकत मानता हूँ। बचपन से ही मैं सोचता था कि मैं दूसरों से थोड़ा सा अलग हूँ, कि कहीं भी जाऊँ तो मैं दूसरों के हल्का सा अलग दिखता हूँ। दूसरे मुझे अलग ही बिहेव करते थे, दूसरे की बोल भाषा भी मुझे थोड़ी अजीब लगती थी, जिसकी वजह से बचपन से सोचा था इसको मैं अपनी कमज़ोरी न मान के एक ताकत बनाऊंगा। जिसको सोच के मैंने बचपन से ठाना तो नहीं था कि आगे चल के एमबीबीएस करूंगा, लेकिन 10th के बाद मेरी रुचि धीरे धीरे चल के बायोलॉजी में आने लगी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे आगे चल के एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। क्या रही जी, उस तरह तो मेरी ऑल इंडिया ओवर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आई है 1123। इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मुझे पहले से ही कि मैं अपने आप में इतना सम्मान रख सका, ऐसे होने के बावजूद भी कि मुझे कोई कमी ना खले, कोई परिवार में दिक्कत ना हो, कि मुझे कोई दूसरों के अलग न देखा जाए, अपने समाज में कोई अलग बिहेव न किया जाए। एक चीज और है अंश, उन लोगों के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि जो दिव्यांग हैं और कभी न कभी वो अपने मन में कुछ ऐसी भावना रखते हैं कि वो समाज से अलग हैं और कुछ नहीं कर सकते? इस पे तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हम लोग समाज से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। हम लोग उन्हीं समाज में रहते हैं। हो सकता है हम उनसे थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं या उनसे किसी चीज़ में थोड़े से कम कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मबल हमारा सबसे बड़ी ताकत होता है, जिसकी वजह से हम कभी कभी उन लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं जो हमसे कई गुना बेहतर होते हैं या कई गुना आगे होते हैं। जी, एक तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ। हमारे घर में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हमें अपनी हिंदू राष्ट्र और अपनी मातृभाषा और अपने देश के लिए सबसे पहले कार्य करना चाहिए। जब मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हमारा घर में सबसे पहले बहुत सारे ही लोग आस्था रखते हैं भगवान में, और मेरी खुद की आस्था श्री रामलला में बचपन से ही है। और एक उद्देश्य होना चाहिए आजकल के यूथ के अंदर भी कि हमें सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने भगवान की आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल ही आस्था रखनी चाहिए, जिससे हम लोग को और आत्मबल बढ़ता है और हमको सम्मान की भी अपने रक्षा करनी चाहिए धर्म की। क्या आप ये मानते हैं कि रामलला के आशीर्वाद की वजह से आपको इतना बड़ा? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि कई बार हम लोग जब कोचिंग करते हैं तो उस वक्त हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। कई बार नंबर नहीं आता, कई बार कोचिंग में नंबर नहीं आते, हमारे सवाल नहीं लगते, लेकिन उस वक्त हमको क्या होता है कि हम लोग भगवान में आस्था रखते हैं, मंदिर जाते हैं कि किसी न किसी रूप में हम लोग को कोई ना मदद मिले। मैं खुद लखनऊ में रह के कई बार मंदिर जाता था कि माता रानी की पूजा करता था, जिससे मुझे बहुत प्रभाव पड़ता था, एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी, जिसके कारण बहुत ही बदलाव आए मेरे अंदर। इस प्रकार से जो दिव्यांग हैं, जो अपने को असहाय समझते हैं, वो कभी नहीं समझना चाहिए। इन्होंने अपने को असहाय नहीं समझा और आत्मबल इनके पास है, और उस आत्मबल पर ही एमबीबीएस में इसी सेलेक्ट हो गए हैं
और यह कार्य जो है ये इन्हीं के लिए नहीं है। इस प्रकार के जितने भी दिव्यांग हैं और जो असहाय अपने को समझते हैं, असहाय न समझ करके केवल आत्मबल के बल से यह चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो यह दिव्यांग न कर सकें। तो इन्होंने जो किया है और जो इनको प्राप्त हुआ है वह भगवान की कृपा से है, क्योंकि जो उठता है, जो प्रयास करता है, उसके सहयोगी स्वयं भगवान होते हैं, उसके सहायक होते हैं और उसके आत्मबल को देखते हैं और उसी अनुसार उनको फल देते हैं। तो इनको जो MBBS के कार्य मिले हैं और उसमें जो इनको सफलता मिली है उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ भगवान रामलला से कि इस प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहें।